बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपके सामने बेशुमार बीमार हैं, उनको रूहानी बीमारियां हैं और जिस्मानी बीमारियां हैं, और उन्होंने अस्पतालों में बड़े बड़े मुआलजीन के पास, हकीमों के पास, तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास गए हैं, हत्ता कि दूसरे बैरून ममालिक भी उन्होंने इलाज करवाए हैं, लेकिन वो शफा याब नहीं हो सके। तो मैं बीमारों के लिए एक नसीहत करना चाहता हूँ कि आपको रूहानी बीमारी है या आपको जिस्मानी बीमारी जितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह जुल जलाल जब शफा देने पर आए तो सारी बीमारी इंसान के जिस्म से निकल जाती है। तो मेरे भाइयों, बीमारी के इलाज के लिए चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, उसके लिए मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूंगा, और जो मेरे भाई उन गुजारिशात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला बीमारी जिस्म से निकल जाएगी। पहली बात तो यह है कि अल्लाह जुल जलाल ने हमें दुनिया में इबादत के लिए भेजा है, तो आप कोशिश करें। वो कहते हैं जो बीमार होते हैं उनकी रातें लंबी हो जाती है, उनको रातों को नींद नहीं आती। अगर आपकी ऐसी हालत है तो आप तहज्जुद की नमाज 2 रकअत पढ़ के अल्लाह से दुआ जरूर करें, और फजर की नमाज से पहले घर में सुन्नतें अदा करें, फजर की नमाज पढ़ें, नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर आप नमाज के बाद वाले जो अज़कार हैं सुकून के साथ करें और फिर घर आ जाए। इसी तरह जोर की अजान जो होती है, हम अजान होती है तो फिर उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज निकल जाती है, नमाज की आखिरी रकत में हम पहुंचते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। आपको पता है हमारे पास घड़ियां मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, टाइम लिखा हुआ है, जो जोर की अजान का टाइम उससे 10 मिनट पहले आप वजू करके बैठ जाएं, अजान आएगी, आप अजान का जवाब दें, और घर में ही, ठीक है ना, आप जोर के पहले दो सुन्नतें, 4 सुन्नतें जो मौकदा हैं, दो दो करके उनको आप पढ़ें और मस्जिद में जाएं, आप जोर की नमाज पढ़ें। जोर की नमाज पढ़ के अगर आपको ज्यादा मसरूफियत नहीं है, आप जोर की नमाज के बाद वहां जिक्र अस्कार करें, सुन्नतें घर में आकर पढ़ें। अगर आप समझते हैं घर में जाकर सुन्नतें अदा करेंगे तो रह जाएंगी, पढ़नी ही नहीं फिर दोबारा, तो मस्जिद में ही 2 पढ़ लें। तो नमाज के बाद के अस्कार जो है ना वो लाजम करें मेरे भाई। इसी तरह असर की नमाज जो है, असर की नमाज अजान से आप 10 मिनट पहले वजू करें, जब अजान हो जाती अजान का जवाब दें, अजान के बाद दरूद पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वसीले वाली दुआ पढ़ें, और अगर आपके पास इंतजाम है कोशिश करें घर में आप 4 सुन्नतें, असर से पहले 4 सुन्नतें हैं, 2 2 करके पढ़नी है। ये मौकदा नहीं है, ये गैर मौकदा है, लेकिन इनका फायदा ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये 4 सुन्नतें असर से पहले, अल्लाह उस पर रहमत फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, आप असर की नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद नमाज के बाद के जो अस्कार है मुकम्मल करें, अस्कार करके आप फिर अपने घर आ जाएं, काम में मसरूफ हो जाएं। मगरिब की जब अजान हो, आप अजान से पहले वजू करके तैयार हो जाएं। गौर करें, अजान से पहले वजू करें, अजान होती जाए आप फौरन उसका जो है ना जवाब दें और मस्जिद में जल्दी हाजिर हो जाएं, क्योंकि मगरिब की नमाज से पहले वक्त कम होता है, मस्जिद में अजान होती, बल्कि वजू करके अब सीधा मस्जिद में पहुंचे, जल्दी करें। तो अजान का जवाब देने के बाद मस्जिद में दो तहियतुल मस्जिद की 2 रकतें हैं जो कि गैर मुअक्कदा हैं, वो आप पढ़ें, और मगरिब की नमाज पढ़ के फिर आप रात के, मगरिब की नमाज के बाद के अज़कार और रात के अज़कार भी साथ, ये आप सुकून के साथ पढ़ें। ऐसे समझिए जैसे आप रब्बुल आलमीन के सामने बैठे हुए हैं और अल्लाह से बातें कर रहे हैं, इस तरह मुकम्मल तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ। ये मेरे भाइयों, फिर आप अपने काम घर आ जाएं, अपने काम मसरूफ हो जाएं। जब ईशा की नमाज, ईशा की अजान से पहले आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अजान से पहले वजू कर लिया करें, और फिर वजू की हालत में आप जब अजान का जवाब देंगे, और आप ईशा की नमाज से पहले 2 रकतें हैं जो कि मुअक्कदा है, आप घर में 2 रकतें पढ़े और मस्जिद में आ जाए, नमाज में शामिल हो, नमाज में शामिल हो। और नमाज के बाद, अब ईशा की नमाज के बाद आप नमाज के अस्कार करें, फिर आप 2 सुन्नतें पढ़ें, ठीक है ना, जो कि सुन्नतें मुअक्कदा है, 2 आप सुन्नतें ईशा की नमाज के बाद पढ़ें। उसके बाद अगर आपको यकीन है आपने तहज्जुद पढ़नी है तो आप वितर ना पढ़ें। अगर आपको पता है हो सकता है मुझे जागना है और आपकी हमेशा की आदत नहीं है, तो आप मेरे भाइयों दो जो है ना वहां पर फिर 2 सुन्नतों के बाद आप 1 वितर पढ़ें या 3 पढ़ें, या जितने भी अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। वितर पढ़ने के बाद घर आ जाएं। अब आपके कुछ जरूरी कारोबार, घर के काम है, वो एक मजबूरी है। अगर कोई काम नहीं है तो बातों में वक्त ना गुजारें, आप सो जाएं, आराम करें, और फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ें, और बाकी दौरान में जो औकात हैं, आपका कारोबार है, काम है, ड्यूटी, वो करते रहें। मेरे भाइयों, ये नमाजें जो है ना इबादत सुकून के साथ करें,
आयतुल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ें और मसनून दुआएं पढ़ें। तो उसके बाद मेरे भाइयों, अगर आपके पास टाइम है, बल्कि टाइम निकालें, सेहत के लिए टाइम निकालें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप जो है ना कोशिश करें आप सैर करने की। आपके करीब को पार्क है, नहीं तो जो भी खुली जगह है, आप अशराक की नमाज तक, फजर की नमाज पढ़ के अस्कार करके अशराक तक आप कोशिश करें कि आप वॉक करें, सुबह की सैर करें, ताज़ा हवा लें, जिस्म को हरकत में लाएं। दौड़ने की जरूरत नहीं है, जितना आप नॉर्मल चलते हैं उससे थोड़ा सा तेज चलें, बस इतना ही है। आपको सांस चढ़ गया, रुक जाएं, सांस लें फिर। तो अशराक की नमाज के वक्त आप घर आए तो आप वजू करें और अशराक की नमाज पढ़ें मेरे भाइयों। उसके बाद खाना खाएं, जो मर्जी अपने सारे प्रोग्राम बनाएं। तो मेरे भाइयों, ये आप यानी ये जो मैंने आपको बताया है ना, तो ये इस तरीके से आप अपनी जिंदगी गुजारें। और दूसरी एक नबी अलैहिस्सलाम ने एक हब्बतुल बरका, जिसे अरबी में कहते हैं और उर्दू में उसको कलवंजी कहते हैं, कलवंजी आप जो है ना घर में रखें। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आप उसको पीस कर सालन में डालकर, जो भी सालन उस थोड़ा सा डाल लें, या वैसे थोड़ा सा चुटकी के बराबर मुंह में डालें, खा लें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो सिर्फ 3 दाने लें और दांत के नीचे रखें, चबा कर ऊपर से पानी पी लें सुबह शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपकी जितनी भी बड़ी बीमारी आपके जिस्म से निकल जाएगी, अल्लाह की मेहरबानी से। और इसी तरह पिछले टाइम जो है आप कोशिश करें कि खाना या तो इशा की नमाज से पहले आप खाना खा लें, नमाज पढ़ के आप फिर इशा की नमाज से पहले खाना खाकर नमाज पढ़ें। जब आप नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे, वहां नमाज पढ़ के वापस आएंगे, तो ये आधा पौना घंटा हो जाएगा। तो इसका ये है कि रात के खाने के बाद चहलकदमी हो जाएगी, खाना कुछ हजम हो जाएगा। और रात का खाना जरूर खाना है, लेकिन कम खाएं, ज्यादा। वैसे जो भी खाना आप खाते हैं आप कोशिश करें कि भूख रख के खाएं। मिसाल के तौर पर 2 रोटी आप खाते हैं, आप 1.5 खा लें, 2.25 खा लें। आप 3 खाते हैं, इंसान की जसामत और वजन के एतबार से इंसान को जितनी खुराक की जरूरत होती है, 3 खाते हैं, आप 3 ना खाएं, 2 खाएं। इस तरह से यानी कम खाना खाएं। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें सुबह जो है ना आप उठें तहज्जुद के वक्त, या जब भी 1 गिलास गर्म दूध और उसमें जो है ना 1 या 2 चम्मच जो है ना आप शहद के डालें, सुबह पिए। और रात को खाना खाने के बाद और सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध और 2 चम्मच शहद के डालकर। इंशाल्लाह आप इस पर हमेशा करें। अल्लाह की मेहरबानी से आपके जिस्म की सारी बीमारियां रूहानी जिस्मानी खत्म होना, काफूर होना शुरू कर देंगी। अस्कार जो है ना मेरे भाइयों, ये जो रूहानी जितनी बीमारियां हैं, जिन साया जिन्नात साया और नजर बद, ये जो अस्कार है इससे ये बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इंसान को यकीन होना चाहिए। और मेरे भाइयों, इस तरह जो भी भाई बेशुमार और बीमारी हैं, तो वो सुबह की नमाज के बाद और रात की नमाज के बाद 1 गिलास पानी लें और उस पर सबसे पहले अल्लाह की हमद सूरत फातिहा पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें 3 दफा या 1 दफा, फिर सूरत फातिहा जो है ना उसको 7 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद फिर आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, और आखिर में 3 कुल जो है कुरान मजीद के आखिरी सूरतुल अखलास, सूरतुल फल्क, सूरतुल नास 3 मरतबा पढ़ें, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। पानी को भी दम कर लें और वो आप अपने जिस्म को भी दम कर लें, और वो पानी थोड़ा सा आप हाथ में डालकर जिस्म पर छटे लगा लें और बाकी पानी आप पी लें। और सुबह की नमाज के बाद फिर इशा की नमाज, ये दम करें इंशाल्लाह ताला। आप लगातार कुछ दिन मुतवातर करें इंशाल्लाह ताला। मेरे पास ऐसे ऐसे बीमार हैं, कल भी मेरे हमारे दोस्त हैं हाफिज कुरान है, वो कहते हैं मेरे इधर कान के नीचे गिल्टी है निकल आई। तो वो कहता है मैंने डॉक्टरों को बताया, उन्होंने कहा ये तो कैंसर हो सकता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए जो है ये इतने पैसे लगेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन जो है ना वो 1 लाख से ऊपर उसके टेस्टों का खर्चा है, बाद में उसका इलाज है। वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ, मैं सोचा क्या करूं। वो कहता है बस फिर मैंने क्या किया है, वो कहता है मैंने कुरान मजीद का दम रोजाना करना शुरू कर दिया। वो कहता है तकरीबन दम करते करते वो गिल्टियां भी खत्म हो गई, दर्द भी खत्म हो गया। लेकिन वो कहता है मेरी जो बेगम है वो भी हाफिज कुरान है, मैं भी हाफिज कुरान। वो कहता है मेरी बेगम जो है ना, उनको मैंने कहा 6 माह तक रोजाना मेरी सुबह शाम जो है ना मेरी बेगम कुरान का दम करती रही है, वो जनाब गिल्टियां वगैरह सारी खत्म हो गई, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। तो मेरे भाइयों, ये कुरान का दम जो है ना, कुरान की आयात जो मसनून दुआएं, ये पढ़ के आप दम करें, इंशाल्लाह आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं रहेगी, हर किस्म की बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पर यकीन रखें। तो अगर आपको कोई भी रूहानी जिस्मानी बीमारी है तो आप मेरे साथ मशवरा करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 00 966 590 242 972। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।